नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी भारत में त्योहारों का मौसम आता है तो मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ बहाने लेकर के ऐसे तशद्दुद फूट पड़ते हैं जिसको लेकर के महसूस होता है कि भारत एक घटाटोप ऐसे अंधेरे की जानिब बढ़ रहा है जहां नस्ली, ज़बानी और मजहबी तासुब अपने सारे कुछ हदों को पार करते हुए इंसानों की जान ले रहा है या दुश्मनियां, अदावतें बढ़ती चली जा रही हैं। इधर एक दिन के अंदर पेश आने वाले हादिसात और सानिहात से पता चल जाएगा आपको। उड़ीसा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद कशीदगी पैदा हो गई। डीसीपी समेत कई लोग जख्मी हुए। 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कटक में सोशल मीडिया पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी गई। विश्व हिंदू परिषद ने 6 अक्टूबर को कटक में 12 घंटे के बंद की कॉल दे दी। पुलिस का कहना है कि झड़पें हफ्ते की दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान उस वक्त हुई जब मूर्ति विसर्जन का जुलूस दरियाए काठजोड़ी की तरफ बढ़ रहा था। हुकाम का मानना है कि तशद्दुद उस वक्त शुरू हुआ जब मकामी कुछ लोगों ने जुलूस के दौरान ऊंची आवाज़ में मौसीकी बजाने पर एतराज़ किया। कटक के डीसीपी ऋषिकेश ने कहा कि झगड़ा तेजी से तसादुम में बदल गया। हुजूम ने जुलूस पर छत्तों से पत्थर और शीशे की बोतलें बरसाई जिससे कई लोग जख्मी हो गए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। वाक़े के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों और सड़क के किनारे लगी स्टॉल्स को नुकसान पहुंचा। भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर सुरेश देवता सिंह ने बताया कि एक तंजीम ने आज कटक में हाईटेक रैली की इजाज़त मांगी थी लेकिन उससे इनकार कर दिया गया जिससे पुलिस के साथ तसादुम हुआ। पुलिस ने इसरार किया कि वो बाइक रैली की इजाज़त नहीं देंगे इस खौफ से कि इससे फ़िरक़ावाराना कशीदगी बढ़ सकती है। पथराव में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बाद में पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन गिरामी शरारतें कैसे शुरू होती हैं और फिर उसके बाद इल्ज़ामात किस पर लगते हैं और गिरफ्तारियां कैसे होती हैं वो भी आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। अब देखिए कि इसी तरह का मामला पेश आया हैदराबाद में। यहाँ भी दुर्गा पूजा के दरमियान में ही बताया जा रहा है। आरकेटी अपार्टमेंट्स के करीब में रात 11:45 पर चादर घाट नामे इलाके में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अंडे फेंके गए हैं और फिर 2 ग्रुपों के दरमियान में अंडे फेंके जाने के मामले को लेकर के लफ्जी झड़प शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते 500 से ज़्यादा अफराद वहां पर जमा हो गए। जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। पुलिस टीम चादरघाट पहुंच करके फौरी तौर पर मामले को और सिचुएशन को काबू में लिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए से इस वक्त जो इस मामले के हसल खाती हैं उनको इस वक्त ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। इसी दरमियान में सिकंदराबाद से खबर आ गई कि 21 फीट लंबी दुर्गा माता की देवी की एक आग लग गई। बिजली के तार की वजह से जिसकी ऊंचाई की वजह से ऊंचाई में जाने वाले बिजली की तारों से झटका लगा वरसीगुड़ा नामी इस इलाके में। इसकी वजह से भी कुछ देर के लिए वहां पर सिचुएशन बराबर खराब होती हुई नजर आए। तो नाज़रीन गिरामी सूरत हाल त्योहारों की वजह से इस कदर भयानक बनती हुई जा रही हैं कि कौन कब कहां किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी कुछ बताया नहीं जा सकता। इसी दरमियान आदिलाबाद में रियासत तेलंगाना के सीतागोंडी वागापुर के करीब कौमी शाहराह पर 2 लारियों में तसादुम के बाद आग लग गई तो इसको भी कोई और शक्ल देने की कोशिशें हुई जबकि आपसी टकराव की वजह से आग लगी थी।
इस तसादुम के नतीजे में दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। शाहराह के दोनों अतराफ कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया और शरपसंद लोगों ने इसको कोई और रुख देने की कोशिश की, जबकि ये तसादुम की वजह से लगी आग थी। तो नाज़रीन गिरामी, आजकल भारत में जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह के जराइम, जिस तरह के क्राइम, जिस तरह के फ़िरक़ावाराना फसादात और नफ़रत को पूरी तरह कैश करने की हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से कोशिश हो रही है, और जो रियासतें इस सिलसिले में पुरअमन मानी जाती है वहाँ पर भी ये सूरत हाल भयानक बनती जा रही है और इसमें आग भड़काने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जैसे कि हैदराबाद का ही राजा सिंह, देखिए उसने एक मरतबा फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस मलऊन और मरदूद ने जो है गुस्ताखी करने की कोशिश की है। अब इस सिलसिले में इसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हालिया दिनों में इस दरिंदे ने, इस मलऊन ने, इस मरदूद ने, जिसको बीजेपी से निकाल बाहर कर दिया गया है, उसने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जलसे से खिताब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। मकामी अफराद ने हफ्ते के रोज़ शाह अली बंदा पुलिस से रुजू करते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने BNS एक्ट और IT एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात भी शुरू कर दी है। तो नफ़रत भड़काने वाले लगातार भड़काते जा रहे, इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करता। लेकिन आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्टिकर अगर गाड़ी में लगाया जाता है तो फिर उस गाड़ी के खिलाफ चालान काटा जाता है। मैं ये वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दरअसल इस जो ट्रैफिक पुलिस है इसके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। इसके खिलाफ जो है बाकायदा कानूनी चाराजोई का मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि ये आइला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वर्ड को ये मुतनाज़ बता रहा है और चालान काट रहा है। कोई अपनी गाड़ी में कुछ भी लिखे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप देख लीजिएगा। इससे जिस शख्स का चालान काटा गया उसने खुद जो है इस वीडियो को बना करके वायरल किया है। अब इस तरह के लोग जो है, इस तरह के पुलिस अफसरान, इस तरह के ट्रैफिक पुलिस से नफरत फैलाना शुरू कर दें और इस तरह की चीज़ को जो लिखे जाने को जो है आपत्तिजनक बताने लगे, तो क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं है? क्या कोई गैर मुस्लिम हिंदू भाई अपने देवताओं के नाम के आगे आई लव लिख दे और अपनी गाड़ी में चलने लगे तो क्या उसके खिलाफ इस तरह का चालान काटा जाएगा? ये सवाल करते हुए इस वक्त इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश हो रही है। क्या वहाँ के ट्रैफिक के आला इंतजामिया, इस ट्रैफिक पुलिस जिसने चालान काटा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये असल सवाल है। ये कहते हुए इस वक्त जो है कौन से कवानीन में लिखा है कि आप जो है हेलमेट नहीं पहनेंगे, आप तेज़ी से भाग रहे हैं, आप ट्रैफिक के उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप चालान काट रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी ही गाड़ी पर अपने ही नबी के नाम के सामने आई लव लिख करके वो मोहब्बत का इजहार करता है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपके कौन से जो है किताब में या कवानीन में लिखा हुआ है कि इस तरह लिखने से आप चालान काटें और ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हुए, गुस्ताखी करते हुए कहें कि लफ्ज़ आपत्तिजनक है? किस एतबार से आपत्तिजनक है? ये पूछना ज़रूरी है। आप देख लीजिए, यूपी की ये तस्वीर बताई जा रही है। मेरी बाइक पर लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद, ठीक है, और ये इन साहब ने मेरा चालान काटा है आई लव मोहम्मद के ऊपर। देख लो, ये बोल रहे हैं ये विवाद है, ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। हाँ, ये बोल रहे हैं कहीं दिखा ले, किसी को दिखा ले, ठीक है, और ना ही इस चीज का बेस बता रहे हैं कि किस बेस पर चालान काट रहे हैं, ठीक है। आई लव मोहम्मद को ये आपत्तिजनक बोल रहे हैं, ये साहब आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, जबकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है, ठीक है जी। नाज़रीन में नफरत का माहौल कहां तक बढ़ चुका है और धर्म का जो नशा है वो किस तरह पिलाया जा चुका है कि अब जो है बाकायदा भारत के चीफ जस्टिस की भी कोई इज्जत नहीं रही, उन पर भी जूता फेंक कर मारने की कोशिशें हो रही हैं। पीर को यह वाकया पेश आया जो पूरे भारत के अदलिया निज़ाम पर ही सवाल नहीं खड़ा करता, बल्कि बदली हुई जहनीत की तानिब भी ये इशारा करता है कि अगले आने वाले सालों में भारत में किस कदर जो है मजहबी नफरतें पैदा होंगी, ये कहा नहीं जा सकता। अदालत में समाअत के दौरान वकील ने नारे लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान सनातन धर्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा
और ये कहते हुए जूता फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, BR गवाई पर। वकील को फौरी तौर पर अदालत से बाहर ले जाया गया और हिरासत में लिया गया। चीफ जस्टिस गवाई ने इस वाक़े के बावजूद मुकम्मल पुरसुकून रहते हुए समाअत जारी रखी और कहा, इन सब बातों से तवज्जो न हटाएं, ये चीज़ें मुझे मुतासिर नहीं करती, समाअत जारी रखें। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री के आला हुकाम और सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ मुलाकात की, वाक़े पर गौर किया। आईनी शाहिद वकील के मुताबिक जूता जस्टिस वेणु चंद्रन के करीब से गुजरा, जिन्हें बाद में मुलजिम ने माजरत की कि हदफ चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित पांडे ने बताया कि मुलजिम राकेश किशोर 2011 से बार एसोसिएशन के रुकन हैं। उन्होंने कहा कि अमल चीफ जस्टिस के देवता से मुतालिक बयान के रद्द अमल में लगता है। मैं इस वाक़े की सख्त मदम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि मुलजिम के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई की जाए। ये वाक़या इस दरख्वास्त से जुड़ा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह खारिज किया था। दरख्वास्त गुजार रिकेश दलाल ने जवारी टेम्पल खजवार हो में 7 फीट बुलंद विष्णु मुजस्समे की दोबारा तनसीब की इजाज़त तलब की थी। चीफ जस्टिस गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार देते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया था और चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप विष्णु के पक्के भक्त हैं तो आप खुद दुआ करें और मुराकबा करें। यह मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में आता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप शिविज़म से नापसंद नहीं करते तो वहां जाकर शिवलिंग का एहतराम कर सकते हैं। बहरकैफ खजवार हो का सबसे बड़ा लिंग भी वहीं पर है, ये कहते हुए तबसरा किया गया था, जिस तबसरे को लेकर कि जो है सनातन धर्म की तौहीन माना गया। फिर उसके बाद जो है इसी मामले को लेकर के इस तरह से इन पर ये जूता फेंका गया है, ये बात इस वक्त सामने आ रही है। नाज़रीन, इस वक्त भारत में मजहबी नशा बहुत ज़्यादा खूब कूट कूट करके पिलाया जा रहा है और जिस तरह से पिलाया जा रहा है उसके मुज़िर असरात, उसके मनफी असरात लगातार अब जो है हर जगह देखने को मिल रहे हैं और भारत का कोई भी रियासत या इलाका वैसा बचा नहीं है जहां पर इस नफ़रत ने जो है अपना घर न बनाया हो और सूरत हाल भयानक न बनी हो। नाज़रीन, में आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ग्लोबल समूद फ्लोटेला के अतालवी कप्तान की सिलसिले में खबर आ रही है कि उन्होंने इस्राइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसकी सुर्खियां इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे फैलाई गई कि जिससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि आप नफ़रत का किसी भी तरह से माहौल बनाएं, सारा का सारा मीडिया लगा लें, खरबा खरब आप जो है गाज़ा पट्टी के मुसलमानों को और हमास के मुजाहिदीन को दहशतगर्द बनाने पर तुले रहें, अपनी सारी पूंजी लगा दें और खरबा खरब की जो है मुख्तलिफ ममालिक का सपोर्ट लेकर के उनको ख़त्म करने की तरफ चलें। लेकिन ये एक वाक़या ऐसा अल्लाह ताला पैदा कर देता है जिससे सारी दुनिया में ऐसी सूरत हाल बनती है कि खरबा खरब पैसा बनाने से भी, खर्च करने से भी उस तरह की इस्लाम की और ईमान की पब्लिसिटी नहीं होती जितनी एक वाक़े से हो जाती है। गाज़ा के लिए रवाना होने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला के दौरान इसराइली फ़ौज की क़ैद में रहने वाले अतालवी कप्तान तोमा सोबोर्टोलाजी, जो मशहूर थे अपने कप्तानी को लेकर के और इटली से ताल्लुक़ रखने की वजह से, इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे ये खबर फैली, लोगों ने इस्लाम और ईमान को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे पूरी दुनिया में करने लगे। इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं, अमेरिका के बड़े बड़े अखबारात ने इसको बड़ी जली सुर्खियों से पेश करते हुए कहा कि जो है जो चाहता है इसराइल वो होता नहीं है, हम इंसानों की जान तो ले लेंगे, हज़ारों लोगों को मार देंगे, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ जो है वो फिर आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम दी जाती हैं और उससे ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जिससे इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस्लाम मज़हब है क्या। इसराइली कैद से रिहाई के बाद तुर्की पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अतालवी कप्तान ने बताया कि उन्होंने गाज़ा के मजलूम अवाम की हिमायत में फ्लोटेला में शमूलियत इख्तियार की थी क्योंकि वो समझते थे कि इंसानियत के लिए उनकी बेहतरीन खिदमत होगी। आलमी मीडिया के मुताबिक तोमा सोबोर्टोलाजी फ्लोटेला में शामिल कश्ती मारिया क्रिस्टिन के कप्तान थे, जिन्हें इसराइली फोर्सेस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब फ्लोटेला गाज़ा की महसूर आबादी तक इमदाद पहुंचाने के लिए बैनुल-अक़वामी पानियों में सफ़र कर रही थी। तोमासो ने जेल में अपने अय्याम के बारे में बताया कि इसराइली जेल में हालात निहायत सख्त थे। उनके बेशतर साथी तुर्की से ताल्लुक़ रखते थे और तकरीबन सब मुसलमान थे।
उन्होंने मजीद कहा कि जब मुसलमान कैदी नमाज अदा करते तो इस्राएली फौजें उन्हें रोकने की कोशिश करते और इसी दौरान उन्हें इस्लाम की रूहानियत और मुसलमानों के अज़्म से गहरा असर हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने खुद अपने दिल से इस्लाम कबूल किया, ये मेरा शऊरी फैसला था और मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। तोमासो बोटोलाजी के इस इक़दाम को तुर्की और आलम इंसानी हुकूक के हलकों ने सराहा है। तुर्क मीडिया के मुताबिक आइंदा भी फ़िलिस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने का अज़्म रखते हैं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इरादा भी उन्होंने ज़ाहिर किया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि अबरानी अखबार यदीऊत हरनूत के मुताबिक क़ाबिज़ ज़ालिम सहनी इसराइली हुकाम ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला की 29 बैनुल-अक़वामी रज़ाकारों को जबरन स्पेन बदर कर दिया है। ये वो कारकुनान हैं जिन्हें सहनी फोर्सेस ने गाज़ा का बहरी मुहासरा तोड़ने की कोशिश के दौरान बैनुल-अक़वामी पानियों से अगवा कर लिया था। फ्लोटेला के शुरका ने क़ाबिज़ इसराइल के हमले और अपने असीरी के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की तफसीलात बताते हुए कहा कि उन्हें वहशियाना तशद्दुद, भूख प्यास और तज़लील का और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन में हमास के बारे में खबरें उड़ा दी गई कि उन्होंने हथियार डाली है, लेकिन हमास ने कहा कि हमने हथियार नहीं डाली, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के लोगों के सामने अपने हथियार उनके हवाले करने की बात कही है। इस्लामी तहरीक मज़ामत हमास ने कल इतवार की शब उन झूठे और गुमराहकुन दावों की सख्ती से तरदीद की जो बाद ज़राया अबलाग ने उनके हथियार डालने के मौक़िफ़ के हवाले से नशर किए थे। हमास के रहनुमा महमूद मरदावी ने मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन को मौसूल अपने बयान में वाज़ेह किया कि ये दावे सरासर मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं जिन्हें गैर ज़िम्मेदार टीवी चैनल और चंद दीगर मीडिया इदारों ने नशर किया। उनका मकसद जंगबंदी मुज़ाकरात के हवाले से हमास के मौक़िफ़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और अवामी राय को गुमराह करना है। उन्होंने कहा जो कुछ नशर किया गया उसकी कोई हकीकत नहीं, ये सब अफवाहें सिर्फ तहरीक के उसूली और साबित कदम मौक़िफ़ को मस्क करने और अवाम में इंतशार पैदा करने के लिए फैलाई जा रही हैं। उन्होंने तमाम फ़रीक़ों से अपील की कि वह हमास से मुतालिक मालूमात सिर्फ उसकी बाएतिमाद और सरकारी ज़राए से हासिल करे ताकि हक़ाइक़ मस ना हो और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने बैनुल अक़वामी निगरानी में हथियार देने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। जी हाँ, ज़राए ने कहा कि तहरीक हमास को कतर के ज़रिए अमरीकी ज़मानतें मिली हैं जिसमें गाज़ा की पट्टी से इसराइलियों की मुस्तकिल इनख़िला की शर्त रखी गई। उन्हें तस्दीक की कि हमास ने बैनुल अक़वामी निगरानी में फ़िलिस्तीनी मिस्री कमेटी को हथियार देने पर रजामंदी ज़ाहिर की और अमरीका को इसकी मंजूरी से आगाह किया था, और लेकिन उसके लिए बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। जाहिर सी बात है कि इस वक्त बहुत सारे जो है उनके कब्ज़े में मौजूद इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, ख़ुद इसराइली जो है हमलों की वजह से। उनकी लाशों को भी इकट्ठे किए जाने की बात हमास के ज़ामने से कही गई है ताकि उन लाशों को भी और जो ज़िंदा यरगमाल हैं इसराइली फ़ौजी हो या दीगर आम आवाम, उनको जो है मुज़ाकरे के मुताबिक, मुआहदे के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों के हवाले किए जा सके, इसराइली हुकूमत के हवाले किए जा सके, जैसे कि अमरीकी के इस मुज़ाकरात में इस वक्त शामिल हैं। बहरकैफ नाज़रीन में मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।